हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में मौजूद हमारे सभी सम्मानित मीडिया के बंधु, हमारे साथ यहाँ पर रमन भल्ला जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, रविंदर शर्मा जी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, कांता जी, नम्रता शर्मा जी, इंद्रजीत कौर जी, प्रवीण जी अख्तर, जाहिदा खान जी व सभी हमारे जो यहाँ पर समस्त रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज विशेष तौर से जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, पूरे देश भर में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और ये किस लिए ज़रूरत पड़ी कि आज के समय में हमारे देश में आपने देखा होगा महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक बड़ा शोर हो रहा है, बहुत आवाज़ उठाई जा रही है। हमें उम्मीद थी कि हमारा भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाएगा। मैं आज विशेष तौर से इस प्रेस वार्ता में एक बात कहना चाहती हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा कि अप्रैल 16, 17 और 18 पार्लियामेंट में विशेष सत्र जो है वो बुलाए गए, जबकि आपको मालूम है कि इस समय वेस्ट बंगाल के चुनाव होने हैं, तमिलनाडु के चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। ये प्रचार किया गया सत्ता पक्ष की ओर से कि ये हम लोग महिलाओं को जो आरक्षण देना चाहते हैं उसको लेकर एक हम लोग बिल लेकर आ रहे हैं और उसी पर चर्चा करना चाहते हैं। महिला आरक्षण की आड़ में आप सबको मालूम है सरकार की क्या मंशा थी। मैं एक बार जरूर ब्रीफ करना चाहूंगी कि हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून बन चुका है 2023 में पार्लियामेंट में ये यूनैनिमसली पास किया गया 2023 में। राष्ट्रपति महोदय से इसकी जो है असेंट मिल गई, उनकी मंजूरी मिल गई और ये जो हमारा नारी शक्ति वंदन कानून बना उसमें ये प्रावधान किया गया कि हमारी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को लोकसभा के अंदर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, विधानसभाओं के अंदर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री दिल्ली में आरक्षण दिया जाएगा और ड्यूटी में 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। और उसमें साथ ही साथ में, क्योंकि ये प्रयास बहुत समय से हो रहा था कि ये समय की मांग है कि महिलाएं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, आधी आबादी हमारा हिस्सा है, उनको सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए जरूरी है कि उनको जो है राजनीतिक तौर पर सशक्त किया जाए। उसी मंशा के साथ 2023 में सितंबर में ये हमारा जो है बिल एक्ट का रूप धारण कर गया। जब ये कानून बन गया तो उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे राज्यसभा की जो नेता हैं जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने उसी समय ये बात कही कि क्योंकि ये कानून जो है, कानून का रूप ये महिला आरक्षण बिल ले चुका है, तो आप इसको आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में इसको पूरी तरह से लागू करने का काम करें। महिलाओं को आप रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट के चुनाव में ही देने का काम करें। लेकिन उस समय आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री, देश के हमारे सम्मानित होम मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को नहीं माना। आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अध्यक्षा के रूप में एक पत्र लिखा और उनसे ये मांग की कि इसको लागू किया जाए। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि जो अमेंडमेंट लेकर आया गया था, ये अमेंडमेंट हमारा लेकर आए हम 334A अमेंड किया गया, जिसमें हमने महिलाओं को आरक्षण देने की जो है बात करने का काम किया। और उसके बाद हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब ये तय हो गया था कि सेंसस करवाया जाएगा, सेंसस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2011 के बाद कोई भी जनगणना जो है वो नहीं करवाई गई। कोई जनगणना इस समय करवाई नहीं गई। 1971 में जब जनगणना हुई थी 543 सीटें जो है फ्रीज कर दी गई थी और उसके बाद लोकसभा की कोई भी सीट जो है वो बढ़ाई नहीं गई। और इसके साथ साथ उस कानून में ये कहा था कि जनगणना की जाएगी, डिलिमिटेशन की जाएगी
और उसके बाद आने वाले 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण जो कानून है उसमें महिलाओं को आरक्षण जो है पूरी तरह से हम लोग देने का काम करेंगे। हमारी जो मांग है कि जो 2011 की जनगणना की आप बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उन्होंने कोई भी जनगणना जो कि आधार होना चाहिए था जनगणना 2021, इन्होंने उसका सेंसस ना करवाने का काम किया, कोई भी उस पे जो है प्रयास नहीं करने का काम किया। और आज बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के हितैषी बनते हैं कि हम उनको आरक्षण देना चाहते थे। उन्होंने, जबकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में अभी वोटिंग बाकी है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन तो आपको मालूम है कि इनकी कठपुतली है। स्पेशल सेशन जो है 16, 17 और 18 को लोकसभा का सेशन, राज्यसभा का सेशन बुलाने का काम किया और उसमें ये कहा कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण बिल देना चाहते हैं। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, जो महिलाओं को नाम पर 2023 में हमारा नारी शक्ति वंदन कानून जो है, जो कि राष्ट्रपति महोदय की असेंट ले चुका था, उसी कानून के अंदर एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये आफ्टर द नोटिफिकेशन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। मैं मीडिया के बंधुओं से और सभी साथियों से पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, इस सरकार ने अगर महिलाओं को सशक्त करना था, अगर इस सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक तौर पर भागीदारी देनी थी, तो क्यों जिस समय ये बिल पास हुआ, कानून का रूप लेना था, क्यों इन्होंने 3 साल तक उस बिल को नोटिफाई क्यों नहीं किया? जिस दिन अप्रैल 16 को लोकसभा का सत्र चल रहा था, जिस समय हमारे सांसद चुनाव मैदान में होने चाहिए थे, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, वहां से इन्होंने व्हिप जारी करके सभी सांसदों को संसद में बुलाने का काम किया और 16 तारीख की शाम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून का रूप लिया था वो नोटिफाई हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर पूरी तरह से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और फिर उसके बाद ये जो उस दिन एक बिल लेकर आए, वो नारी शक्ति अमेंडमेंट बिल था, वो कोई भी हमारा जो है वो बिल नहीं था, वो कोई हमारा ऑलरेडी जो बिल है वो तो दैट हैज बीन पास्ड इन द ईयर 2023, वो कानून वही था। ये केवल एक अमेंडमेंट है जिसको कि सरकार लेकर आई। ये केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक संशोधन बिल है। 334 में एक अमेंडमेंट सरकार करना चाहती है। ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है आप डिलिमिटेशन करने दीजिए, क्योंकि सेंसस हमने शुरू नहीं की, क्योंकि हमारी मंशा नहीं थी, क्योंकि सरकार ने बीच में ये कहा था, जब बार बार ये मांग उठी विमेन रिजर्वेशन की, बहुत बार इसकी चर्चा हुई। मार्च 2010 में पहले ही ये राज्यसभा में, जिस समय हमारी सरकार थी, ये जो है बिल पास हो चुका था। देश के प्रधानमंत्री जी को आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखने का काम किया प्रधान के तौर पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, आप इसको कानून का रूप दें और उसको लागू करने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने का और भागीदारी देने का काम किया है। कांग्रेस ही एक